हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए, एम आई ऑडिबल और नॉट, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। अगर मैं ऑडिबल हूँ, मैं विजिबल हूँ, तो एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर आप ऑडिबल हैं, आप विजिबल हैं, जिससे कि फिर मैं क्लास को कर पाऊँ शुरू। आज की क्लास आप लोगों के लिए एक टेस्ट है CDS के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो फटाफट से सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे। स्वागत है सबका, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और यहाँ पर ये क्लास इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए होने जा रही है, तो फटाफट से आप सारे बच्चे एक बार जुड़ जाओ। सेशन को शेयर कर दो बेटा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जितने ज़्यादा बच्चों में आप सेशन को शेयर कर सकते हो उतने ज़्यादा बच्चों में आप सेशन को कर दो शेयर फटाफट से। फिर हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, है ना। फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर दीजिए फटाफट से शेयर। मैं भी शेयर करता हूँ, आप लोग भी शेयर करो बेटा। और आज ये CDS का टेस्ट है, हम देखेंगे कि CDS के लिए हमारी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है, ये आज हम चेक करते हैं। ठीक है बेटा, इस टेस्ट के जरिए हमें पता चलेगा कि हमारी CDS की तैयारी किस लेवल की चल रही है, हम किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो फटाफट से जुड़ जाओ सारे बच्चे एक बार। और एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दो मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, सब कुछ ठीक है। आज किस चैप्टर का क्लास है सर? आज चैप्टर नहीं है, आज सारे टॉपिक का टेस्ट लेके आया हूं, टेस्ट टाइप का एक बना के लाया हूं। तो सारे के सारे टॉपिक यहां पर आपके सामने होंगे, है ना। सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस होंगे। फटाफट से एक बार आप ज्वाइन करो सेशन को, सारे बच्चे फटाफट से एक बार सेशन को ज्वाइन करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले एक बार मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं मैथ्स एडुकेटर हूँ। कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है, मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस है, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं अभी तक मेंटोर कर चुका हूँ। और बेटा आज आप लोगों का एक टेस्ट है, टेस्ट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ चुका है। उल्टा शुरू करूंगा, 27 26 ऐसे उल्टे चलते हुए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 इससे शुरुआत की है मैंने। एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आप लोग फटाफट से सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। बताइए बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करो आराम से। आपके पास पूरा 1 मिनट का टाइम दूंगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, आराम से आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। शिवानी का आंसर आ रहा है सेकंड, मतलब ऑप्शन बी। शिवानी से 34.357%। और कोई बच्चा दूसरा, और कोई बच्चा बताओ आंसर। मोनू सिंह का भी आ रहा है सेकंड। ओके भाई मोनू। और कोई बच्चा, देखो सुनो, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 6%, 15% एंड 14%। 3 आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट है, 6% का, 15% का और 14% का। ये 3 कौन सा ऐसा डिस्काउंट है जिसके बराबर होंगे? ये तीनों डिस्काउंट किस डिस्काउंट के बराबर होंगे, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग, एक बार देखते हैं। समस्या कोई है ही नहीं। देखो सुनो, आप कैसे निकालोगे? आप निकालो, ये वाला एक 6% का डिस्काउंट है, माइनस का 6 और फिर आपको माइनस का 15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 15 और डिवाइडेड बाई कितना बेटा? 100। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आपको पता है 5 से ये 3 बार, 5 दिया 15 और 5 से ये 20 बार, 2 से ये 10 बार और 2 से ये 3 बार। देखो माइनस का 6 माइनस का 15 कितना हो जाएगा? बोलो 21। माइनस का 21 तो ये हो गया, और प्लस ये कितना हो गया? 0.9 हो गया। तो ये आपका हो गया कितना बेटा? 20.1 हो गया। बात समझ आ रही है? इसके अलावा फिर आपके पास और दूसरा डिस्काउंट है। अब दूसरा डिस्काउंट आपके पास कितना? 14% का। आपके पास अब 14% का डिस्काउंट और है, तो चलो उसमें हम लगाते हैं। तो चलो आ जाओ, 14%, माइनस का 20.1, माइनस का 14 प्लस 20.1 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100। ये आपने और लगा दिया यहाँ पर। सॉल्व कर लो अब इसे बेटा। बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए सारे के सारे, बहुत अच्छे लाजवाब क्वेश्चन है। तो आप देखो, माइनस का 20.1 और माइनस का 14, ये आपका बनेगा माइनस का 34.1।
और ये आपका कितना हो जाएगा, देखो इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो ये आपका बनेगा 2.814 है ना बेटा। ये आपका हो गया प्लस में 2.814। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट व्हाट, देन यू विल गेट सेकंड ऑप्शन 31 सी। ऑप्शन सी आएगा आपका। कौन सा आएगा बेटा? ऑप्शन सी। बताओ बात समझ आई है या नहीं आई है? ऑप्शन सी बनेगा, सेकंड नहीं आएगा, सेकंड गलत है आपका। ऑप्शन सी बनेगा 31.286%। ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी होगा 31 पॉइंट कितना बेटा? 286%। बात समझ आ रही है? देखो आपने करना क्या, आप 34 में से 2 ना घटा के 3 घटाओ सीधे। तो 34 में से 3 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? 31। ठीक है, अब ये 814 है, तो 100 में से 814 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 286 मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़े, आप अगले क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है, करो से। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखता हूं क्या आता है आपका आंसर। सारे बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या होगा। दक्षु गुड इवनिंग भाई, कहाँ थे इतने दिनों से आप? फोर 4.5 आ रहा है शिवानी का। शिवानी सेज 4.50। और कोई बच्चा? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम अटेंडिंग लाइव क्लास। आप क्लास में आ जाओ, इसी वजह से तो मैंने आपको। ओके, सीडीएस और एफ कैट दोनों, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। देखो आपको बता रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 4/9 है। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कैसे हैं? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल आरपीक्यू। एबीसी और आरपीक्यू ये दोनों आपके कैसे हैं? दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल। अच्छा, आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है ना, वो उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। उनकी साइड के मतलब अगर साइड पहले वाले ट्राइंगल की देखूं और साइड में देखूं दूसरे वाले ट्राइंगल की, तो इनके स्क्वायर के बराबर जाता है किसका? इनके एरिया का। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो आप देखो एक बार कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर आपको दे रखा है। अब आप एक बार देखो, ए बी साइड कितनी है? ए बी साइड है 3, और इसकी ए बी साइड है तो इसकी आरपी साइड लेनी पड़ेगी, और आरपी आपसे पूछी गई है। आरपी बराबर इनका जो स्क्वायर होगा ना, वो बराबर होगा बेटा किसके? एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला जो कितना है 4, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा जो कितना है 9। 4/9 के इक्वल होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, और ये नीचे क्या आएगा आपका? आरपी का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। और बराबर कितना आएगा? 4/9। इज इट क्लियर और नॉट? ये बातें आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी मुझे बताओ, ये सब क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये सब क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये 4/9 को आप 2/3 भी लिख सकते हो। 4/9 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका आरपी का जो स्क्वायर जाएगा ना, वो आपका जाएगा 9 या 27 बटे 2, है ना। आरपी का स्क्वायर आपका क्या जाएगा? 27 बटे 2 ही जाएगा ना। 9 या 27 सही चल रहा है ना? कोई कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? 4/9 3 अपॉन आरपी स्क्वायर। 2 पर 2/3 मैंने कैसे लिख दिया? इसे 4/9 ही तो रहेगा। ये 2/3 मैंने लिख कैसे दिया भाई? कैसे लिखा? और तुम भी पागल हो। 4/9 तो 9 जा 81 अपॉन 4 आएगा, जो आपका बनेगा। ये किसका है? स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये 9 और ये 2, 9/2 कितना होगा? 4.5 ऑप्शन डी। 9/2 कितना होगा? 4.5 ऑप्शन डी। क्लियर और नॉट? क्लियर होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलो, 25। क्वेश्चन नंबर 25 को करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व इट।
करिए सॉल्व फटाफट से 25। करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 25। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक, चलो मैं आपको बताता हूं। PA and PB are two tangents from a point P outside the circle with center O at the points A and B on it। देखो आपको ऐसे बताया है कि आपका ये सर्कल है, इस सर्कल में पॉइंट P से दो टेंजेंट खींची गई हैं ऐसे, एक PA है और एक PB है, एक PA है और एक PB है, ऐसे आपको बता रखा है। दो टेंजेंट आपकी, एक PA और एक PB। आगे आपको ये बोल रखा है, आगे बेटा आपको ये बोल रखा है जो दो टेंजेंट है ना, और एक O आपका सेंटर, ये है आपका सेंटर O, इन दोनों को आप ऐसे मिला दो और इसे आप यहां से मिलाइए। आपको ये बोला हुआ है कि जो एंगल APB है ना, APB मतलब APB, ये वाला एंगल P वाला, ये वाला जो एंगल है ये 130 डिग्री का है, ये 130 डिग्री का है। आप मुझे बताओ, आपको पता है कि एक ही पॉइंट से खींची गई, किसी भी सर्कल के ऊपर एक ही पॉइंट से खींची गई जो दो टेंजेंट होते हैं, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल हो गई। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, PA भी एक ट्राइंगल बन रहा है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो 130 आ गया, तो बचा हुआ 50 है, और 50 को दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे 25-25। अब आपको ये पता होगा कि जब मैं सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को मिलाता हूं तो उनके बीच जो ये वाला एंगल बना है ना, ये वाला, इधर समझो, मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये वाला जो एंगल बन रहा है ना उनके बीच, ये वाला ये 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का? ये 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का बेटा? ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना। ये कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो देखो 90 डिग्री में ये 25 ऑलरेडी आ चुका है, तो 90 माइनस 25, ये वाला एंगल आपका बचेगा 65 डिग्री का। कौन सा वाला बचेगा? ये इतना सा एंगल जो आपसे पूछा गया, ये एंगल 65 डिग्री का बचेगा, OAB कितना बचेगा? 65 डिग्री। तो 65 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24। करो एक बार सॉल्व, बताओ आंसर, फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 करिए सॉल्व। आया किसी बच्चे का आंसर? जल्दी बताओ। देखो, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 28%। एक आदमी है जो अपनी इनकम का, एक सेकंड, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। एक आदमी है जो अपनी इनकम का बेटा कितना, 75% ऑफ हिज इनकम स्पेंड कर देता है। इसका मतलब अगर उसकी इनकम 100 रुपये थी ना, तो उसमें से 75 रुपये वो क्या कर देता है, 75 रुपये उसका एक्सपेंडिचर है। ये उसकी इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है। तो आप मुझे बताओ कि सेविंग्स क्या होंगी? सेविंग्स, तो यू कैन से सेविंग्स विल बी 25। वो 25 रुपये बचाता है। कितने बचाता है बेटा? 25 रुपये बचाता है।
इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 28%, अगर उसकी इनकम अगर उसकी इनकम 28% बढ़ गई, तो आप मुझे बताओ उसकी इनकम कितनी होगी, 128, और उसका जो खर्चा है ना वो आपका 20% बढ़ गया। अच्छा मुझे बताओ 100 का 28% तो 28 हो जाएगा, इसका 75 का 20% कितना होगा, 75 का 20% होगा 15, तो ये हो जाएगा आपका 90। तो आप मुझे बताओ इसकी सेविंग्स अब कितनी होगी, तो आप बोलोगे अब होगी 38। अब सेविंग्स कितनी होगी बेटा, अब होगी 38। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत की हुई, 25 से 38 हो गया ना, 25 से 38 हो गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 13 की वृद्धि होगी। किस पे होगी बेटा, 25 पे, तो 100 पे कितना, तो 25 चौके 100, 13 चौक 52, 52% का इंक्रीजमेंट हुआ, 52% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 52% का इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर और नॉट, सारे बच्चों को समझ आई ये बात, पक्का। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 करो एक बार सॉल्व, देखो कैसे आता है आपका आंसर, एक बार सॉल्व करो इसे। करिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23, बताओ भाई क्या होगा आंसर। If the annual rate of simple interest increases from 11% to 17 whole 1/2%, मतलब जो एनुअल रेट है ना सिंपल इंटरेस्ट का वो 11% से 17.5% हो गया है। देन अ पर्सन्स ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाय इतना रुपए, द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन द सम सेम सम एट 10% फॉर 5 years इज व्हाट। देखो सर कितना हो गया आपका, 11% से 17.5%, 11% से 17.5%। तो आप मुझे बताओ 11% से अगर 17.5% हुआ है तो कितने परसेंट का फर्क आया है। आप मुझसे ये बोलोगे कि सर ये 6.5% इंक्रीज हो गया, कितने परसेंट, 6.5%, और 6.5% को आप क्या बोलते हो, 13/2%, 6.5 को आप क्या बोलोगे, 13/2% बोल दोगे, हाँ या ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, 13/2%। अच्छा 13/2%, देन अ पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाय इतना, उसकी जो ईयरली इनकम इंक्रीज हुई है, ये जो 1071.20 की इंक्रीजमेंट हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये 13/2, और बटे का 2 ऊपर जाएगा 2, और आपको पता है आपको किस चीज की वैल्यू आपको पता करना है, 10% 5 साल के लिए, इसका मतलब 50% की आपको वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट, बात खत्म होती है। बोलो हाँ या ना। अब आप एक चीज़ देखो, अब आपको लग रहा है कि सर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो इनटू में नीचे 100 भी आएगा, है ना, ये चीज़ें आप बोल रहे होगे, यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे 100 आएगा। ये सब चीज़ों को आप एक बार दरकिनार करते हो, आप मुझे बताओ 13 से अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू को काटूंगा तो 13×8 = 104। अब ये 100 जो होगा वो डेसिमल तो लगाएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और 2 से 2 कटेगा। आप मुझे अब ये बताओ, अब जो भी वैल्यू आएगी ना वो 13×8 = 104 के बाद 8 से तो शुरुआत होगी, इसका मतलब 8240, जहां पे ऑप्शन में 8 शुरुआत में कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है ना, ऊपर तो 8 कहीं पे है भी नहीं, ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ, तो हम सीधे इतना पूरा काटने की हमें जरूरत भी नहीं है। 13×8 = 4, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, और ये 0, 8240 आएगा ही आएगा, मुझे पता है, मैं तो सिर्फ 8 जैसे ही आया वैसे मैं इसको टिक करके आगे निकल जाऊंगा, फालतू की ज़्यादा टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 को एक बार सॉल्व करेंगे हम और देखेंगे क्या होगा इसका आंसर। बात समझ आ रही है सारे बच्चों को, हाँ या ना में रिप्लाई जरूर करते रहेंगे बेटा सारे बच्चे एक बार। बताओ फटाफट से। जल्दी करो सॉल्व अगर आपसे हो पाए तो।
करो बेटा, आराम से सॉल्व करो। बोला इफ द डिफरेंस if the difference between the compound interest and simple interest at 17% on a sum of money for 2 years is rupees इतना। देखो, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट देखूं 2 सालों का 17% की वार्षिक ब्याज दर पर, तो 17% इंटू 2 साल के लिए क्या 34% का आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? बोलो हाँ या ना। 17% पर अगर मैं 2 साल के लिए देखूंगा 34% मुझे मिलेगा। अगर मैं CI देखूंगा तो CI आप क्या बोलोगे, 17 इंटू 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 100, ये आप बताओगे CI के केस में। तो ये कितना होगा, 17 दूनी 34, ये तो आपका हो जाएगा 34 और 17 का स्क्वायर 289, तो ये आपका 2.89 ये भी हो जाएगा। इसे जब जोड़ोगे तो 34 और 2 36.89% आपका ये आ जाएगा। CI कितना आएगा भाई 2 साल का, 36.89। श्याम सिंह का A आ रहा है, चलो भाई, तो ये आपका कितना आएगा 36.89। चलिए कोई समस्या ही नहीं, आ जाओ बेटा। अंतर कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है सर 2.89 का, और वो 2.89 परसेंटेज में डिफरेंस है। रुपए में कितने का, 433.50, तो 433.50 इसी 2.89 की वैल्यू है। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, मतलब हमें 36.89 की वैल्यू निकालनी है। बोलो बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? पक्का समझ आ रही है। ऑप्शन ए आ रहा है आपका, ऑप्शन ए तो नहीं आएगा, ऑप्शन ए आने का चांस है ही नहीं। क्यों नहीं है वो चीज़ मैं आपको अभी समझाऊँ। ऑप्शन ए आने का चांस क्यों नहीं है वो मैं आपका, ये अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 100 और आएगा, नीचे 100 और आएगा, ये वाला डेसिमल हटेगा तो आया ना, पक्का आपका आएगा ही आएगा, इस बात में कोई भी दोराहे नहीं है किसी भी प्रकार के। आप मुझे एक और चीज़ बताओ, 0 से आपका 0 कट जाएगा, और अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 से ये आपका कितने बार कटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 6 30, 5 7 35, और 5 से ये कितने बार आपका कटेगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है ना? अब इससे ये सीधे सीधे बेटा 3 बार कट रहा है, ठीक है, सीधे सीधे कितने बार, 3 बार कट रहा है। तो आप मुझे बताओ, और 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.5 आएगा, 3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 1.5 आएगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं 3689 में मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से, तो वो 3.3689 से बढ़ा जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ये या ये। अब आप मुझे बताओ 3689 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल में ही आएगा आंसर, इसका मतलब ऑप्शन सी आएगा। मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत भी नहीं है, डेसिमल में आएगा आंसर, इसका मतलब ये वाला। बोलो बात समझ आ रही है क्या? पक्का? क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बोला गया क्वेश्चन नंबर 21 में, इफ द एवरेज प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज 14,014 रुपीज एंड देयर प्राइसेस आर इन द रेशियो 3:4:7। आपकी 3 चेयर है, उनका एवरेज प्राइस ये है 14,014। अगर ये 3 का प्राइस है, ठीक है, और उन तीनों के प्राइस हैं क्या क्या आपके, 7, 4, 11 और 3, 14, मतलब ये 14 की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, उनके मूल्यों, आपको सर्वाधिक मतलब आपको हाईएस्ट प्राइस, तो हाईएस्ट प्राइस मतलब 7 की वैल्यू। अगर मैं 14 से काटूंगा, 14 एकम 14, 0 0 और 14 एकम 14, 1001। 7 से मल्टीप्लाई, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 1001 का, तो बच्चों को कहने में आसानी होगी कि ऑप्शन सी सर सही होगा। ऑप्शन सी क्या होगा भाई, एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करिए। एक बार आप आराम से देखो क्वेश्चन को, निहारो, समझो, समझने की कोशिश करो, सॉल्व करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊं सॉल्यूशन के साथ।
बताइए। बोला अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। एक आदमी ने एक आर्टिकल को खरीदा और उसे 10% के गेन पर बेच दिया। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस एंड सोल्ड इट 1000 मोर। अगर वो आर्टिकल को क्या करे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 1000 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। बेटा इधर समझो एक बार क्वेश्चन। मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल को एक आदमी ने खरीदा, जो कॉस्ट प्राइस था उसका वो था 100 रुपये। 100 रुपये में उसने खरीदा, 10% के अगर लाभ पर बेचा है तो उसने बेच दिया ऐसे 110 में। 10% के लाभ पर बेचा तो 110 में बेच दिया। या तो उसने उस वस्तु को 20% कम पर, अब उसने खरीदा कितने में होता, उसने सिर्फ और सिर्फ 80 में ही खरीदा होता और 1000 अधिक रुपए पर बेच दिया होता। तो बेटा यहाँ पर सीधे सीधे 1000 ऐड मत कर देना, वो गलत होगा। आगे बढ़ो, उसने 40% का लाभ मिलता है। 80 में अगर वो बेचता है ना तो उसे 40% का लाभ मिलता है। 40% कितना होता है 80 का 40% 32, तो वो 112 रुपए में बेचता है। कितने पर 112। तो उसे अधिक लाभ कितने का मिला है 1000 का। और पहले देखना, पहले वो कितने में बेचता था 110 में, अब वो कितने में बेचता है 112 में। तो कितना ज्यादा उसे रुपए मिल रहा है 2 रुपए। 2 रुपए पहले से उसे कितना रुपए ज्यादा मिलेगा 2 रुपए। वो बोलते हैं 1000 रुपए। तो 1000 जो वैल्यू है बेटा वो किसकी है 2 की। आपको बताना है द अर्लियर सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अर्लियर सेलिंग प्राइस बताना मतलब पहले वाला 110 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 2 से ये कटेगा 500 बार, तो 11 पंजे 55, 5500 आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। 5500 आपका आंसर कौन सा आएगा ऑप्शन डी। क्या बात समझ आई है सारे बच्चों को? क्लियर और नॉट? बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। इफ 6 डिजिट नंबर 5x2y6z, नंबर क्या है आपका 5x2y6z, ये आपका नंबर है। इसे डिवाइड किया जाता है 7, 11 और 13 से। अच्छा 7, 11, 13 से डिवाइड किया जाता है, इसका मतलब पता है, समझ रहे हो? 7 इंटू 11 इंटू 13, इनका जो भी कंप्लीट क्या आएगा मल्टीपल आएगा, वो कितना आएगा 7, 11, 13 का, वो आ जाएगा 1001। इसका मतलब इस नंबर को आपने 1001 से डिवाइड करना। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप इस नंबर को 1001 से डिवाइड करेंगे, अगर बेटा आप इस नंबर को 1001 से डिवाइड करेंगे, हाँ, तो आप मुझे बताओ अगर इस नंबर को आपने 1001 से डिवाइड करना है तो 1001 से डिवाइड कब होगा? जब नंबर को 3 डिजिट के बाद रिपीटेशन चल रहा हो, जब नंबर के मतलब नंबर आपका ABC की फॉर्म में होगा ना, तब वो डिवाइड होता है 1001 से। बात समझ आ रही है क्या पूरी तरह? जब नंबर ABC की फॉर्म में होता है, इसका मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ABC की फॉर्म में, मतलब 5 के बाद यहाँ पर बीच में क्या आएगा, ये 6 आएगा, फिर तो यहाँ भी 5, 6, तो ऐसे नंबर बनेगा। मतलब ये नंबर रहा होगा 562, 562। बात समझ आ रही है क्या? तो अब बस आपसे जो पूछा है वो बता दो। x की वैल्यू आपसे पूछी, x की वैल्यू 6 है। y की वैल्यू आपसे पूछी, y की वैल्यू 5 है। z की वैल्यू आपकी 2। आपसे पूछा है x माइनस वाई प्लस 3z। तो आप समझो x की वैल्यू कितनी है आपकी 6, y की वैल्यू आपकी कितनी है 5 और 3z, z की वैल्यू 3 दूनी 6, तो 6 और 6 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ऑप्शन सी। 7 बचेगा जो कि ऑप्शन सी है, 7, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर होगा सर। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन।
देखो क्वेश्चन आपका ये है, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज ₹75,000। एक आदमी था जिसकी मंथली सैलरी 75,000 थी। एक आदमी था जिसकी मंथली सैलरी 75,000 थी। ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंसेस ई। उसने जो फैमिली पर एक्सपेंसेस किए हैं वो ई का किया है। टैक्सेस पर टी और चैरिटी में ₹C उसने दिया। एंड रेस्ट वर हैविंग सेविंग्स, और जो बचा हुआ है वो उसकी क्या है, सेविंग्स है, वो उसकी सेविंग्स है। ई वॉज 60% ऑफ द इनकम। जो ई है ना, मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है, फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है, थोड़ा सा टाइम दो, छोटा करूं इसे थोड़ा सा। आ जाओ, समझ रहे हो बात को? दिख रहा है आपको क्वेश्चन? है विजिबल या नहीं है? बिल्कुल विजिबल है। देखो क्या है आपका, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन 75,000। आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 75,000, 10,000, 12,000, आप कुछ भी मानोगे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी कीमत पर। अच्छा, ये बोला है कि वह पारिवारिक खर्चों पर ई, अच्छा जो ई है ना वो आय का 60% है। आप उसकी आय मानो 100, अगर उसकी इनकम आपने 100 मान ली, अगर उसकी इनकम आपने 100 मान ली, तो ई का कितना है बेटा? जो ई है उसका एक्सपेंडिचर है वो 100 का 60% है, मतलब 60 है। कोई समस्या? किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। आगे बोला टी ई का 20% है। जो टी है ना, जो टी है मतलब टैक्सेस है, वो ई मतलब एक्सपेंडिचर का 20% है। तो 60 का भी 20% कितना आएगा? 12। 60 का 20% कितना आएगा? 12। आगे की कहानी पढ़ो यहीं से। एंड सी वॉज 15% ऑफ टी, और जो सी है ना वो टी का भी 15% है। सी है जो वो टी का भी 15% है। तो 12 का भी जब 15% निकालने जाओगे ना, तो 12 इंटू 15 180, 1.80। ये आपका। आप मुझे बताओ, उसने 100 रुपए कमाए और उसने 60, 70, 72, 73.80 रुपए खर्च किए, तो उसने बचाया क्या? 73 की जगह 74 खत्म करो, तो उसकी जो सेविंग्स है ना, अगर उसकी मैं सेविंग्स की बात करूं, 73 की जगह 74, तो बचा कितना? 26, और 8 ये माइनस करोगे तो 26.2 रुपीज़ उसकी अब सेविंग्स है। अभी फिलहाल की सेविंग्स उसकी 26 आएगा, तब बेटा आपको पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा। थोड़ा वेट करते रहो अभी आप उसकी टेंशन मत। अब उसने बोला ही, अब क्या बोला उसने, व्हेन इज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 40%। अब उसकी सैलरी 40% बढ़ गई, तो उसकी सैलरी अब हो गई 140 रुपए, 140 रुपए हो गई। आगे बोला ही मेंटेन द परसेंटेज ऑफ लेवल ऑफ ई। ई का जो परसेंटेज लेवल था, मतलब पहले 60% एक्सपेंडिचर था ना, आज भी ई 60% ही है। तो अब 14 का 60% निकालोगे, 14 84 रुपए है। बात समझ रहे हो? आगे बोला बट टी बिकम्स 30% ऑफ इट। टी है ना वो इसका 30%। तो 84 का जब 30% आप निकालने जाओगे ना, तो 84 तिया 252, तो ये आपका आएगा 250, 25.2। एंड सी बिकम्स 20% ऑफ टी। सी जो है वो टी का 20% है, मतलब 25.2 का 20% है। तो ये आपका कितना जाएगा? 5.04, 504 होगा। 252 का डबल 504, आपका ये 5.04। अच्छा, अब ये खर्चा ये कर ले रहा है, तो आप 25 और 5 30, 30 और 80 और 30 कितना हो जाएगा? 110, 114, 2 16, 116 पॉइंट, तो 117 माइनस करो, 117। फिर से देखो एक बार कितना हो रहा है? 5 और 5 10, 10 और 4 14 से 4, कैरी पर 2 और 1 3, 8 और 3 11, 114। ये हो जाएगा 24, 114.24। तो 15 घटाओ, सीधे सीधे 15 घटाओगे तो 25 बचेगा। 25.24 है तो 76 बचेगा। तो अब जो आपकी सेविंग्स है ना, पहले थी 26.2, अब 25.76। बस आपको जो सेविंग्स है ना इनका ही रेशियो निकालना है। आपको जो सेविंग्स है ना इनका रेशियो निकालना है। सेविंग्स का क्या निकालना है? रेशियो। इन्होंने बोला उनके वर्तमान बचत के अनुपात का रेशियो, तो 26.2 और 25.76 इसका रेशियो। बस, कोई समस्या नहीं। इसे डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। अब इसे जब आप काटने जाओगे ना, तो 4 से काटो, 4 से।
तो 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24, 655, 644। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 है, करो सॉल्व, बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही बेहद आसान सवाल है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है, आप आराम से इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो, कोई समस्या होनी नहीं। एक ट्रायंगल है आपका ABC, ये आपका ट्रायंगल है ABC। आपको बोला गया है AB और AC को आपने आगे प्रोड्यूस, ABC है ये, AB और AC को आपने आगे तक प्रोड्यूस कर दिया, आगे तक आपने इसे प्रोड्यूस किया। आपने आगे इसमें और भी चीज़ें बोली हुई हैं, वो आपने क्या बोला हुआ है, आपने बोला हुआ है D एंड E रिस्पेक्टिवली। इसे जो आपने काटा है ना, वो D और E पर काटा हुआ है। तो अब CBD ये D पर काटा हुआ है, तो CBD और BCE मीट एट द पॉइंट O। अच्छा ये O है, ये वाला O है। चलो BOC जो आपका बन के आया ना, BOC ये वाला 57 डिग्री। अच्छा ये वाला एंगल होता है क्या, ये एंगल होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, जिसके बराबर है 57 डिग्री। अगर आप यहाँ से एंगल A निकालने जाओगे तो वो 66 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन सी। हाँ बिल्कुल कर देंगे भाई रोहित, पक्का कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 100%, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करिए फटाफट से, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो सुनो, पाइप्स A, B एंड C कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 30/7 आवर्स। 3 पाइप हैं A, B और C, खाली करते एक टैंक को 30/7 घंटे में। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, A एंड B आर फिलिंग पाइप्स एंड C इज एन एम्प्टिंग पाइप। अच्छा A और B तो पानी को भरते हैं और C करता है खाली, तब करते हैं 30/7 दिन में काम, 7 घंटे में। और अकेला A पाइप चला दिया जाए तो वो आपका कितने 15 घंटे में भरेगा टैंक को, और C अगर अकेला चला दिया 12 घंटे में खाली करेगा। A अकेला भरेगा 15 घंटे में और C अकेला 12 घंटे में खाली भी कर देगा। अच्छा अगर आप इन सब का एलसीएम लोगे बेटा तो 30 चला जाएगा, नहीं 60 जाएगा, 60 जाएगा, 6 आवर्स आ रहा है। 30 से 2 बार, 15 से 4 बार और 12 से कितने बार, 12 से 5 बार, और 30 से ये 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21 हो जाएगा, 7 या 21, हाँ है ना, नहीं 7 दूनी 14, अबे 2 है, 3 थोड़ी ना, 2 है, 7 दूनी 14। अब आप एक चीज़ देखो, ABC तीनों की, A की एफिशिएंसी कितनी है 4, B की मुझे नहीं पता, लेकिन C की कितनी -5, तो ये अभी भी -1 रहेगा। आपको 14 बनाना है तो इसकी एफिशिएंसी को आपको 15 करना पड़ेगा। B की एफिशिएंसी 15, तो आपको बोला है कि पाइप B इस पूरे को कितने घंटे भरेगा अकेला, 15 से डिवाइड करोगे, 15 चौक 60, 4 घंटे में, जो कि ऑप्शन ए, 4 घंटे में, जो कि ऑप्शन है कौन सा, ए, पक्का। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो बेटा, पक्का आप कर लोगे, ये भी आपने कर लेना चाहिए, हो जाए तो ये भी आप एक बार सॉल्व करना। अब ये क्वेश्चंस जो भी आपके बचे हुए ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करवाता हूँ बेटा, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आप इसके बाद मेरी एक स्पेशल क्लास है जहाँ पर मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, तो आप स्पेशल क्लास में आप आ सकते हैं। चलिए थैंक यू बेटा। कैप्टन आकाश बघेल 4 बिल्कुल सही है। सुशील मिश्रा, हाँ जी बताइए। तो क्रैक करना चाहते हैं अगर आप CDS, एफटेट और CAPF एग्जाम को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, आप अनअकैडमी का लीजिए बेटा सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको एक्सेस मिलेगा
नहीं, लाइव चैट चल रहा है सुशील मिश्रा, बिल्कुल चल रहा है लाइव। आपको यहाँ पर क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस का आपको यहाँ पर कोर्स मिलता है विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। 3000 बैलेंस से ज़्यादा कोर्सेज आपके सीडीएस एफकट CAPF की कैटेगरी में, तो आप इनको शुरू कर सकते हैं बेटा। व्हाट यू विल गेट, जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आपको डेली लाइव क्लासेस, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस और आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, मतलब एकदम प्लान्ड वे में आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल रहा है। अनलॉक करना चाहते हैं अगर फ्री कंटेंट को, जो कि स्पेशल क्लासेस होती है हमारी, तो आप वहाँ पर एक सुंदर सा रेफरल कोड, आपका अपना रेफरल कोड MP सर लाइव डाल देना, जिससे कि वहाँ पर आपकी सारी स्पेशल क्लासेस खुल के आपको मिल जाएंगी। अभी मेरी स्पेशल क्लास है ये वाली, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर CDS 2020। आप अभी नहीं, अभी जो मेरी ऐसे आप जाओगे ना मेरे कोर्स पर स्पेशल क्लासेस, वहाँ पर मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आपको मिलेंगी। अभी एक 6 बजे से मेरी स्पेशल क्लास है जहाँ पर मैं आपको ज्योमेट्री के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, लेकिन बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं, तो बेसिक से ज्योमेट्री के मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। आप मिलो यहाँ पर मुझे फटाफट से, ठीक है। अभी 6 PM पर रेफरल कोड आपको क्या डालना है, रेफरल कोड आपको डालना है MP सर लाइव। जब आप वहाँ पर आपसे मांगे इन्विटेशन कोड, तो MP सर लाइव डालना है स्पेशल क्लास में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी क्विज आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टेप्स के थ्रू। इसके अलावा बेटा टेलीग्राम का एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टॉल करो, ये वाला लिंक डालकर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर सारी क्लासेस की PDF और आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसका नोटिफिकेशन का इसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे रखा है वीडियो के नीचे, आप जाके। अगर आप बेटा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो 1 साल का या 12 महीने का, 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, तो सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन आपके लिए होता है 1 साल का। सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन 1 साल का जो 9,680 रुपए में है। मतलब अगर यहाँ पर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो, अगर आप यहाँ पर 10% का क्या चाहते हो मेरे भाई, डिस्काउंट, तो ये एक रेफरल कोड जो मैंने छुपा के रखा था MP सर लाइव, इसे आप डाल देना, आपको यहाँ बेहतरीन सा एक 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 9,680 का 8,712 में। यहाँ पे आप कर क्या पाओगे, तो यहाँ पे आप जितने भी एग्जाम्स है ना, CDS का, FCAT का, CAPF का, सारे के सारे एग्जाम्स को आप 2 बार दे दोगे। 1 साल के अंदर 2 बार एग्जाम होते हैं, 2 बार आप एग्जाम दे दोगे। यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम्स आप 2 बार होते हैं, 2 बार आप एग्जाम दे पाओगे। अगर आप एक बार आप तैयारी करके एग्जाम देना चाहते हैं तो 7,920 रुपए का 6 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसकी फीस 7,218 रुपए रह जाएगी अगर आप रेफरल कोड MP सर लाइव यूज कर लेंगे तो। अगर बेटा आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 4400 रुपए का है, इसका 3,960 रुपए हो जाएगा, 3,960 MP सर लाइव डालने पर 10% के डिस्काउंट के साथ। और अगर आपकी सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप बस एक बार बूस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर देखना चाहते हैं कि कौन कौन से नए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस टाइप की बहुत छोटी सी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप अभी ग्रेजुएशन में नए आए हुए हैं तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो जो 14,080 रुपए का है, रेफरल कोड MP सर लाइव डालने पर 12,672 रुपए। बेटा देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 807 रुपए पर मंथ आपकी फीस है, जो 726 रुपए हो जाती है कट के। और यहाँ पर अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1760 है, इसके डबल से भी ज्यादा फीस, डबल से भी ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप 2 साल का लेते हो 528, तो भाई 587 से तो ये बहुत ज्यादा है पर मंथली, आपको 67% का ऑफ मिलता है, 67% 2 साल के सब्सक्रिप्शन। तो देर किस बात की, फटाफट से आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो, रेफरल कोड MP सर लाइव डालना। थैंक यू सो मच। आज के लिए लाइक बटन पर प्रेस करो, यूट्यूब पर कमेंट्स करके बताओ सेशन कैसा लगा, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को हिट करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आज लेने जा रहे हो आप तो रेफरल कोड MP सर लाइव जरूर यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखो और बेटा अपनी पढ़ाई को जारी रखो, पढ़ाई बिल्कुल भी रोकनी नहीं चाहिए।